नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल की बात में आज हम बात करेंगे हिमाचल में आर्थिक हालात की। देश का हर राज्य कर्ज के तले दबा है। नंबर 1 पर तमिलनाडु है, सबसे ज्यादा कर्ज तमिलनाडु पर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं। लेकिन ये बड़े राज्य हैं, यहां आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली स्थिति नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालात बेहद खराब हैं और सरकार जो है वो केंद्र सरकार पर निर्भर है। आपको बता दें कि यह हालात अगर वक्त पर नहीं सुधरे तो स्थितियां और खराब हो जाएंगी। सीएम सुक्खू ने विधानसभा में आर्थिक हालात पर कहा है कि हिमाचल की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। हम हिमाचल की आर्थिक स्थिति को ठीक करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं और जो सरकार का खर्च कम करने के लिए उन्होंने खुद मंत्रियों और सीपीएस के वेतन और भत्ते 2 महीने तक विलंबित करने का निर्णय भी लिया है। इसके अतिरिक्त वो सभी सदस्यों से भी अपने वेतन और भत्ते स्वेच्छा से विलंबित करने का आग्रह कर चुके हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम पर पलटवार करते हुए कहा है कि 2 महीने का वेतन डेफर नहीं किया गया है, विलंबित किया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति को तब फायदा होगा जब सीएम सीपीएस की असंवैधानिक फौज को हटाएंगे। राज्य में कैबिनेट रैंक के साथ अध्यक्ष की भी एक बड़ी फौज खड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में भी विचार करना चाहिए। सीएम सुक्खू ने सदन में तथ्य रखे। आपको बता दें कि सीएम ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हिमाचल में जो केंद्र सरकार की मदद है वो नहीं मिल रही है और हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 1800 रुपए कम हो गई है। साल 2023-24 में 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, अब कम होकर 6258 करोड़ रुपए हो गई। अगले साल 2025-26 में ये 3000 करोड़ रुपए और कम होकर 3257 करोड़ रुपए रह जाएगी। एनपीएस ने 9200 करोड़ भी पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से नहीं मिले। वहीं पीडीएनए यानी पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट्स के 9042 करोड़ में से अब तक कुछ भी नहीं मिला। जीएसटी कंट्रीब्यूशन भी जून 2022 के बाद नहीं मिला है। जीएसटी कंट्रीब्यूशन ना मिलने से 2500 से 3000 करोड़ रुपए तक की आय कम हुई है। ओपीएस बहाल होने के बाद राजस्व में कमी आई और कर्ज लेने की लिमिट भी 2000 करोड़ रुपए कम कर दी गई है। साथ ही सीएम का आरोप है कि ग्रीन बोनस भी हिमाचल को नहीं मिल रहा। पावर प्रोजेक्ट में रॉयल्टी का पैसा भी बहुत कम मिल रहा है। पिछले साल आपदा से 12000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और इस साल बाढ़ से 842 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसके चलते आर्थिक हालात और खराब हुए हैं। पहले सुनिए सीएम ने सदन में क्या तथ्य रखे हैं और उस पर जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा। फिर चर्चा करेंगे कि हिमाचल में क्यों आर्थिक संकट है, क्या कांग्रेस सरकार इसके लिए जिम्मेदार है या फिर बीजेपी। ये स्थिति ठीक नहीं है, इसके कई कारण हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो वर्ष 2023-24 में 8058 करोड़ रुपए थी, वह इस वर्ष 1800 करोड़ रुपया कम होकर 6258 करोड़ रुपया हो गई है। अगले वर्ष 2025-26 में यह 3000 करोड़ रुपया और कम होकर 3257 करोड़ रुपया रह जाएगी। पीडीएनए की लगभग 9042 करोड़ रुपए की राशि में से केंद्र सरकार से अभी तक कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। एनपीएस कंट्रीब्यूशन के लगभग 9200 करोड़ रुपया पीएफआरडीए से प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसका हम केंद्र सरकार से कई बार अनुरोध कर चुके हैं। जीएसटी कंपनसेशन जून 2022 के बाद मिलना बंद हो गया है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 2500 से लेकर 3000 करोड़ रुपए की आय कम हो गई है। ओपीएस बहाल करने के कारण हमारी बोरिंग भी लगभग 2000 करोड़ रुपए से कम कर दी गई है। इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है। हमने प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने और अनप्रोडक्टिविटी एक्सपेंडिचर कम करने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा। मैं इस सम्मान्य सदन को अवगत करवाना चाहूंगा
कि प्रदेश की भीषण वित्तीय परिस्थितियों के दृष्टिगत मैं अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं मुख्य संसदीय सचिवों सहित अपने वेतन और भत्ते दो माह तक विलंबित करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं सभी माननीय सदस्यों से भी अपने वेतन एवं भत्ते स्वेच्छा से विलंबित करने का आग्रह करता हूं। है कि सिर्फ 2 महीने के लिए डेफर करेंगे, यानी कि 2 महीने के बाद लेंगे, 2 महीने तक नहीं लेंगे, यही बात कही है। और मैं समझता हूं कि इस सारे विषय को लेकर के सही तो ये था कि मुख्यमंत्री जी जो अपने सीपीएस बनाए हैं, जिनको हम मानते हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मामला कोर्ट में लंबित है, उनको हटाते तो मुझे लगता है कि तब ये 2 महीने डिले करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, जो सैलरी और अनाउंसेस की अगर बात कही है उनने। लेकिन इसके अलावा शुरुआत करनी है तो उनके चेयरमैन बने हैं, उनके सीपीएस बने हैं, वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए थी। मैं सारी चीज़ को लेकर के ज़्यादा भी कहना नहीं चाहता, मैं थोड़ा सा अध्ययन कर लूँगा क्या उनने उसमें लिखा है, क्या उनने बात कही है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब करने में कांग्रेस की सरकार ने कोई कसर नहीं। हर व्यक्ति कैबिनेट रैंक के साथ, हर व्यक्ति कैबिनेट रैंक। तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसे हालात हैं हिमाचल में, और आर्थिक हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, सरकार कर्ज पे डिपेंड है। और इस पर चर्चा करने के लिए अर्चना ठाकुर बीजेपी की तरफ से, संजीव गांधी कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं। हम जो आर्थिक हालात खराब हैं उस पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन जिम्मेदार है। आप दोनों का स्वागत है, अर्चना ठाकुर जी, संजीव गांधी जी, इंडिया न्यूज पर। थैंक यू। संजीव गांधी जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, सीएम सुक्खू ने सदन में कहा है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम अपनी और मंत्री और सीपीएस जितने भी हैं उनके वेतन भत्ते जो हैं 2 महीने तक नहीं लेंगे। लेकिन आप पर आरोप यह लग रहा है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह आरोप लगाया है कि जो सीपीएस और दूसरे चेयरमैन के पद हैं वहां जो फौज खड़ी कर रखी है, संवैधानिक फौज, उनको हटाने के लिए कह रहे हैं कि उससे फायदा होगा। 2 महीने के वेतन से कोई फायदा नहीं होने वाला प्रदेश को, ये जयराम ठाकुर कह रहे हैं। संजीव जी। देखिए, मैं कोई भी किसी तरह के आंकड़े जो है वो यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि आपने भी जो है वो हर चीज के आंकड़े जो है ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। और अभी हमने सीएम माननीय सुक्खू जी को भी सुना, उन्होंने भी सारे आंकड़े अलग अलग तरह से सारे पेश किए हैं और बिल्कुल फैक्ट हमारे सामने आ गया है कि क्या कारण है, किन वजह से जो है वो हमारे यहाँ जो है आर्थिक संकट जो है वो आया हुआ है। तो मैं समझता हूँ पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि बराबर जो है इस सब्जेक्ट पर डिस्कशन चली हुई है, लेकिन हम जो नेता प्रतिपक्ष है उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो एक्चुअली जो कारण है इस संकट का, वो कारण ये है कि अभी आंकड़े हमने देखे कि 2100 करोड़ से ऊपर का नुकसान आपदा में जो है इस हिमाचल प्रदेश में हुआ है पिछले 1-1.5 साल में। तो ये बहुत बड़ा एक संकट है और उसको कवर करने के लिए किसी तरह के एफर्ट्स विपक्ष की तरफ से जो है वो बिल्कुल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल नहीं है, सेंटर की तरफ से बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी डिस्कशन एकदम खत्म हो जाती है अगर इतना बड़ा नुकसान अगर ये नहीं आया होता। 4500 करोड़ से ऊपर जो है वो पिछले साल जो है कंपनसेशन जो है अपने रिसोर्सेज से माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने दी है। अभी 900 करोड़ से ऊपर का भी आपने खुद फिगर दी है कि नुकसान हो गया है प्रदेश को। और बराबर 3 महीने के लिए जितनी भी इफेक्टेड फैमिलीज हैं, जितना भी इफेक्टेड लोग हैं, सबको सरकार अपने रिसोर्सेज से उनको फ्री ठहराना, उनका राशन, खाना पीना और उनको जो भी उनकी अकोमोडेशन है, सारी सुविधाएं उनको जो है दी जा रही हैं। तो ये सब अपने रिसोर्सेज से किया जा रहा है। और इसमें दूसरी चीज मैं एक और कहना चाहता हूँ कि पिछली जो सरकार थी माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की, कोई बजटरी प्रोविजन किसी चीज का नहीं था और वो खर्चे बढ़ाते चले गए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े मेजर कारण है की वजह से आज के जो हालात है वो इस तरह से हुए हैं। ठीक है अर्चना जी, प्रेजेंटेशन और संजीव जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, बात पूरी करिए। अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ आ रही है,
शायद आप गाड़ी में हैं इसलिए दिक्कत हो रही है नेटवर्क की। कि ये सारी चीजों का एक ही हल है कि सेंटर को जो है एक स्ट्रांग रिप्रेजेंटेशन सुक्खू जी ने और सरकार ने, हिमाचल सरकार ने ऑलरेडी सेंटर को पूरे तथ्यों के साथ सारा डिटेल जो है वो दिया है। तो वहां से किसी तरह का कोई नेशनल डिजास्टर एक्ट डिक्लेयर करने की बात नहीं हो रही है, कोई स्पेशल बजटरी प्रोविजन जो है वो नहीं रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट आएगा, क्योंकि पैसे का फंड्स का काम तो फंड्स ने करना है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को और विपक्ष को हिमाचल प्रदेश में जो संकट, आर्थिक संकट आया है, उसको निपटने के लिए सेंटर की मदद जो है वो सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उस पर जो है वो काम करने की। ठीक है, अर्चना जी जुड़े हमारे साथ। अर्चना जी, आपको सीधा सीधा जिम्मेदार ठहरा दिया गया है कि पूर्व की भाजपा सरकार जो है वो गिफ्ट देकर गई है हिमाचल को, साथ ही केंद्र से मदद नहीं मिल रही है, भेदभाव का आरोप आप पर लग रहा है, क्या कहना है आपको? देखिए, ये जो हर दिन इनके चुटकुले होते हैं सरकार के, कभी ये वोट लेने के लिए इन्होंने ओपीएस का बहुत लुभावना जो नारा दिया कि हम लोग ओपीएस दे देंगे, एम्प्लॉइज भी उससे खुश होके इनको जो है वो पूरा समर्थन दिया और सरकार को वापस लाए। 1500 रुपए इन्होंने महिलाओं को प्रॉमिस किए। जब इनको पता था कि आर्थिक संकट से हम जूझ रहे हैं, तो ये चीजें, शगुफे जो है इस तरह छोड़ने का कोई तुक नहीं बनता था। और अभी जो ओपीएस पॉलिसी ये बुरी तरह से मुझे लगता है कि यहाँ भी अगर आर्थिक संकट का ये अगर बताते हैं कि हमारे पास आर्थिक संकट है, तो यहाँ भी ये अपना प्रॉमिस नहीं पूरा कर पाएंगे। ऊपर संजीव गांधी जी, मुख्यमंत्री, एक मिनट अर्चना जी, संजीव गांधी जी आप फ्रेम में रहिए, फ्रेम में दिख नहीं रहे हैं, आप फ्रेम में रहिए, सुनते रहिए अर्चना जी क्या कह रहे हैं आपके लिए। नहीं, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी। ऊपर से आप देखिए कि सचिवालय के जो कर्मचारी हैं, अब सरकार के लिए इससे ज्यादा जो है शर्म की बात क्या हो सकती है कि सचिवालय के जो एम्प्लॉइज जो इनके इर्द गिर्द रोज रहते हैं, इनकी सेवा करते हैं, और पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन हिमाचल का वहां से चलता है, वो भी बाहर आके इनके खिलाफ हो चुका है। और जिनका 12% डीए जो है वो पहले से ड्यू है और ये उसको दे नहीं पा रहे हैं। तो आप देखिए, जो इन्होंने कल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 2 महीने की जो सैलरी है और भत्ते हैं वो हम लोग नहीं लेंगे, सीपीएस और उसमें मंत्री और स्वयं ये सम्मिलित है, तो ये पूरे मिलाकर जो है वो 70 लाख का अमाउंट बनता है। और अगर भत्ते भी इसमें जोड़ दिए जाए तो 1 करोड़ का अमाउंट बनता है। तो इतना ज्यादा जो कर्जा इनके ऊपर है, उसमें अगर 1 करोड़ जो है वो तो सागर में बूंद के बराबर भी नहीं हुआ। तो इस तरह के फैसले जो है ये हास्यास्पद फैसले लगते हैं। अगर ये जो है आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो इस तरह की नीतियां ये नहीं करनी चाहिए। ऊपर से रेनोवेशन में ये जो है करोड़ों रुपए अपने ऑफिसेज में लगा रहे हैं। 50-50 लाख की इन्होंने गाड़ियां जो है वो अपने ओएसडी से लेके चेयरमैन जो भी इन्होंने अपने वहां पे बनाए हुए हैं, दुनिया भर की इन्होंने सीपीएस जो है वो बना रखे हैं। उनके लिए तो हर तरीके से ये आर्थिक तरीके से जो है उनकी मदद कर रहे हैं। और बजट भी उनके लिए पास हो रहा है कई करोड़ों में, मतलब इवन सीएम सर के जो ऑफिस का है उसका भी जो है वो पास हो गया है। संजीव शर्मा जी जो एम्प्लॉइज के जो हेड है, उन्होंने बताया कि 19 करोड़ का बजट इनका पास हो गया है। और कई ये चीजें तोड़ ताड़ के उनको फिर से रेनोवेट करने या उनका फिर से डिसमेंटल करके बनाने की अगर साहस रखते हैं, अगर वो इनके पास है, तो ये फिर आर्थिक संकट मैं नहीं देख पा रही हूँ कि इस तरह के इनको बहाने लगाने चाहिए। 20 गांधी जी जवाब दीजिए। करोड़ के करीब फिजूल खर्ची के आरोप लग रहे हैं आप पर, और अर्चना जी कह रहे हैं कि इस तरह की बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए जैसे सरकार कर रही है। देखिए, मैं बिल्कुल भी मुद्दे से हटना नहीं चाहूंगा। इन्होंने जो बात मैंने कही है उसको कहीं एड्रेस नहीं किया। मैं दोबारा इनको मुद्दे पे लाना चाहता हूं। मुद्दे की बात मैं फिर रिपीट करता हूं कि इनका कहना है कि सरकार को मालूम है जबकि इतना खर्चा नहीं, पैसा नहीं है, तो ओपीएस क्यों दिया। मैं दोबारा दोहराता हूं, सरकार को बिल्कुल मालूम नहीं था, अर्चना जी, और भारतीय जनता पार्टी को भी मैं बताना चाहता हूं कि सरकार को कहीं मालूम नहीं था कि इस तरह की आपदा हिमाचल प्रदेश में सरकार के आने के बाद आएगी। नंबर 1। नंबर 2, ना पिछले साल मालूम था ना इस साल मालूम था कि 2100 रुपए से ऊपर का
21,000 करोड़ का नुकसान आपदा से होने वाला है, जो कि सच्चाई है। मैं चाहता हूं अर्चना जी और भारतीय जनता पार्टी कृपया करके जो मुद्दे की बात है उसको एड्रेस करे, छोटे छोटे मुद्दों को छोड़ दीजिए। सरकार चलानी है, सरकार चलाने के लिए ये तो है नहीं कि इसी बार जो है सरकार आई है तो गाड़ियां खरीदी गई हैं, पिछला भी पूरा जो है वो तामझाम सरकार के पास पहले से है। ये बिल्कुल गलत बात है। मुद्दे की बात कीजिए कि 2100 करोड़ रुपए का नुकसान है, 21,000 करोड़ का, उसमें आप बताइए कि किस तरह की जो है वो कंपनसेशन जो है प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया, उसको कहा हम नहीं आपका साथ देंगे, हमें नहीं जाना है सेंटर में आपकी रिकमेंडेशंस लेके, लेकिन इस बार भी जो है वो उस प्रस्ताव को जो है वो नहीं ले जाना चाह रहे हैं सेंटर में। उसका मुझे जानना चाहता हूं मैं कि वो क्या कारण है, वो सेंटर सपोर्ट क्यों नहीं देना चाहता है। पहले इस बात को क्लियर कीजिए, उसके बाद मैं कोई और डिस्कशन के लिए तैयार हूंगा। अर्चना जी। गांधी जी, जब आप सरकार ने जो अपने राज्य आपदा निधि से 4,500 करोड़ जो खर्च करने का कहा था, आप उसका भी हिसाब बताइए कि वो जो है 7-7 लाख रुपए जो रेडियो की तरह बांटे गए कुल्लू में, मंडी में, उसमें आपने पटवारी तक को जो है वो करप्शन के आरोप में जो है वो टर्मिनेट किया था। तो आप ये बताइए कि जो इससे पीड़ित हुए थे आपदा से, उनको तो कुछ मिला नहीं, उनको तो 10-10 हजार रुपए भी नहीं मिले, लेकिन जो आपने अपने पार्टी के लोगों को उससे फायदा पहुंचाने के लिए उनको 7-7 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर कुल्लू में भी बांटे गए और जगह भी बांटे गए। अगर ये इस तरह की जो करप्शन है, पहले आप तो उसको रोकिए, और बाद में जो आपने बिना अपना बजट देखे जो है इतने बड़े बड़े फैसले ले लिए, और आप ये मत कहिए कि केंद्र से आपको सहायता नहीं मिली। 2022 के बजट में कैबिनेट में आप लोगों ने कहा था कि 19,000 करोड़ हम लोगों के पास 2024 तक 2025 तक जनवरी 25 तक आ चुका है। तो वो भी आप फिगर बताइए कि ये वाला फिगर जो है वो कहाँ गया, जब आपको सेंटर से जो है वो चाहे वो 180 करोड़ पहले आया, 180 करोड़ बाद में आया, एनडीआरएफ की तरफ से आपको जो है वो 200 करोड़ रुपए आया, तो उसके बाद भी आप काफी जो है हेल्प मिली है, तो वो 1200 करोड़ रुपए टोटल आया था। वो भी आप उसका भी बताइए, जो दंगे के लिए आया था, जो डिस्ट्रक्शन व्हाटएवर दैट हैपेंड, वो उसके लिए जो है वो मेंटेनेंस के लिए आया था, उसकी भी तो आप कहीं ना कहीं उसका डाटा रखिए। संजीव गांधी जी, देखिए आप पर लगातार आरोप लग रहे हैं। पहले फिजूल खर्ची का आरोप लगा रही थी अर्चना जी, अब घोटाले का आरोप भी लगा रही है। नहीं, आप ये भी देखिए कि इन्होंने सब्सिडी बंद कर दी, जो एपीएल बीपीएल के लिए जो है वो राशन मिलता था, वो भी इन्होंने महंगा कर दिया। मुझे लगता है कि 5 जो आपकी गारंटियां 5 आपने शुरू की हैं देनी, मुझे लगता है वो आप पर बोझ बन गई हैं। संजीव गांधी जी, देखिए, इनका कहना है अर्चना जी का कि घोटाला हो रहा है, तो नहीं घोटाला नहीं हो रहा है। सुनिए आप सुनिए, मेरा सुनिए कि घोटाला हो रहा है, नाजायज पैसा जो है बंट जा रहा है और पैसा खा लिया गया है। आपका है तो आप हमारे अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस हैं, स्टेट में भी है, सेंटर में भी है, आप ऑडिट करा लीजिए। आप उनसे कहिए कि वो जो बताएं कि कहाँ घपला हो रहा है, कहाँ पे कौन पैसा खा रहा है। इसमें क्या बड़ी बात है, सब चीजें जो है आजकल ओपन है और वो एक दिन ऑडिट होके सब चीजें सामने आती हैं कि कहाँ किसने क्या गलती करी है। ये तो होगी नंबर 1 बात। नंबर 2 बात मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की कोई नोटिफिकेशन आप शेयर कीजिए, आप दोबारा कल चैनल पे बुला लीजिए और एक नोटिफिकेशन लाइए और जनता को बताइए कि सेंटर ने इतना पैसा आपदा फैक्टर के लिए लोगों के लिए दिया है। वो आप लेके नहीं आते हैं, ना आप बताते हैं, और 180 करोड़ 200 करोड़ बताते हैं। सेंटर की अपनी स्कीम्स हैं, सेंटर के अपने प्रोजेक्ट है, उन प्रोजेक्ट पे सेंटर काम कर रही है, वो हर स्टेट में करती है, वो हिमाचल में भी कर रही है। मेरा सवाल सिर्फ आपदा को लेकर है और आपदा के तो आप एड्रेस कीजिए। 2100 करोड़ का जो नुकसान हुआ है उसके अगेंस्ट आपने क्या दिया है, उसकी नोटिफिकेशन शेयर कीजिए। बाकी किसी तरह की बात जो गांधी जी मत कीजिए। और गांधी अगर जी आपको लगता है, सुनिए आई हैव नॉट कंप्लीटेड यट, प्लीज वेट फॉर मी। और अगर आपको लगता है कि जो 4500
करोड़ हमने दिया है उसमें कोई घपला हुआ है, तो आप अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस बैठे हैं हमारे पास यहाँ, आप उनको बोलिए, आप ऑडिट करा दीजिए और लाइए दूध का दूध पानी का पानी करवाइए। क्यों नहीं कराते हैं? आप बोलते क्यों जा रहे हैं? एक्शन लीजिए इस पे। नहीं, जहां आप एक तरफ आपदा को लेके बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कंस्ट्रक्शन जो है वो बने बनाए जो आपका देखिए, वो मैंने आपसे बनी बनाई मैं बिल्डिंग को बात आप तोड़ रहे हैं, नए ऑफिसेज नहीं, आप वो बना देखिए, रहे हैं, वो- तो फिर वो- उसको आप वो- कंपेयर करो ना, वो उसके आप लिए- रहने दीजिए। देखिए, उसके लिए फिर हम सेंटर में चलते हैं, हमारे पास भी पार्लियामेंट हाउस बना हुआ है। आपने क्यों नया बनाया जब ऑलरेडी जो है वो देश जो है कर्जदार है? तो क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पूछिए उन्होंने क्यों बनाया? संजीव जी, आप फ्रेम से बाहर जा रहे हैं। अर्चना जी, आर्थिक संकट हिमाचल में था, जो आप बात कर रहे हैं आर्थिक मैं संकट आपको की। एग्जांपल दे रहा हूँ, सेंटर का भी एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका भी मुझे जवाब दीजिए। अर्चना जी, ठीक है, संजीव गांधी जी, ठीक है। अर्चना जी, एक और जवाब दे दीजिए। जो तथ्य सीएम ने सदन में रखे हैं, उन्होंने कई आरोप लगाए हैं, पीडीएनए के तहत उनको पैसा नहीं मिल रहा है, जीएसटी का कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है, पीएफआरडीए से 9,000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है वो नहीं मिल रहा है। इस पर आप जवाब दीजिए, केंद्र से क्यों सहायता नहीं मिल रही है? क्या जयराम ठाकुर या बाकी जो आपके सांसद हैं, क्या इस पर बैठकर बात हो सकती है? बात तो हिमाचल के लोगों की है, आपको भी वोट दिया है, उनको भी वोट दिया है। देखिए, अभी बजट में हमारी जो हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है, फिनांस मिनिस्टर आदरणीय निर्मला जी, उन्होंने स्पेशल पैकेज जो है वो हिमाचल को देने का वादा किया है, और वो जरूर, मुझे विश्वास है कि हिमाचल को जरूर वो पैकेज मिलेगा। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बार बार जाते हैं सेंटर में और इनको हेल्प मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनको अपने लिए गए फैसले, जिसमें ये आर्थिक संकट बोलते हैं, उसमें भी आर्थिक स्थिति का जो ध्यान रख के जो है वो डिसीजंस लेने चाहिए। जो वट एवर दे आर डूइंग, लाइक दे आर लेविशली एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसको इनको रोकना होगा। और जो आप कह रहे हैं कि 9,000 करोड़, ये सब बैठ के बात हो सकती है, दिस इज अ पॉलिसी, और इनको योजना के हिसाब से जो है, और सेंटर में जो है वो जाके बात करनी चाहिए, और हेल्प उनको मिलेगी, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं हेल्प मिलेगी? क्योंकि ऐसा है, पब्लिक के जो इंटरेस्ट में बात होगी उसमें तो केंद्र सरकार भी हेल्प करती है, लेकिन ऐसे लेविशली पैसा खर्च करने के लिए तो सरकार जो है वो नहीं कर पाई। लेकिन पता नहीं कब हेल्प मिलेगी, क्योंकि आर्थिक हालात के लिए हिमाचल जो है पूरे देश भर में खबरों में है। और संजीव गांधी जी, सीएम सुक्खू या बाकी आपके मंत्री जाते हैं मदद मांगने दिल्ली, और बीजेपी कहती है कि उनको मदद मिलती है दिल्ली से, लेकिन हिमाचल में बंदरबांट हो जाती है। संजीव गांधी जी, मैं तो कह ही रहा हूँ ना कि अगर ऐसा होता है तो, मैं तो कह रहा हूँ अगर ऐसा हो रहा है तो ऑडिट कराई जाए ना, उसमें एजी की मदद ली जाए। कई अथॉरिटीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, जिनका अथॉरिटी है, उनकी मदद ली जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। उसमें क्या दिक्कत है? कहने से कुछ नहीं होगा ना, उसको एक्शन में लाना पड़ेगा। तब अगर कोई ऐसे तथ्य सामने आते हैं तब बात की जाए कि देखिए जी इस तरह से जो है वो कुछ। अर्चना जी, बंदरबांट जो हुई है उसके तथ्य रख दे, बीजेपी क्यों नहीं रख रही है? अगर आपके पास सबूत है, प्रूफ है, रख दीजिए। ऐसा है, विधानसभा में भी, सेशन में भी हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जयराम जी, और बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी बिंदल जी हमारे अध्यक्ष जो हैं, वो इनको काफी जो है वो तथ्य के साथ इन्होंने रखा भी है। अब ये नहीं सुनते हैं, अब सरकार इनकी है, कई चीजों को दबा दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी। संजीव गांधी जी, आपने बात रखी, लेकिन सोल्यूशन जो है वो हिमाचल में आर्थिक हालात का क्या है, ये चिंता का विषय है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार जो है वो कर्ज बढ़ता जा रहा है, सरकार लोन पर डिपेंड है, लेकिन सरकार ये भी आरोप लगा रही है कि केंद्र से हमें मदद नहीं मिल रही है, भेदभाव हो रहा है, और पूर्व की जो जयराम सरकार है आर्थिक हालात के लिए पूरी तरह वो जिम्मेदार है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।